गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत के भौतिक स्वरूप तटीय मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। तटीय मैदान की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। यह मैदानीय, प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों के बीच में विभाजित किया गया है। पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे मैप के अंदर। तो अब हम पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों के बीच में अंतर स्पष्ट देखते हैं। पहले पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। इसके दो भाग हैं। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यह अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है। यहाँ अनेक नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि बहती हैं। यहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। तो सबसे पहले एक मैप देख लेते हैं। हम यहाँ की बात कर रहे हैं। ये हो गया पूर्वी घाट, ये देखो ये पूर्वी घाट लिखा भी हुआ है, ठीक है। और ये हो गया पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा, ठीक है। तो भारत के पश्चिम में मैंने आपको बताया है, इस साइड पड़ता है वेस्ट और इस साइड पड़ता है ईस्ट। ईस्ट में बंगाल की खाड़ी पड़ती है, वेस्ट में अरब सागर पड़ता है। ये पश्चिमी घाट यानी कि वेस्ट की तरफ है, इसलिए पश्चिमी घाट कहलाता है। और ये पूर्व की तरफ है, इसलिए पूर्वी घाट कहलाता है। ये एक्चुअली ये जो ब्राउन कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है। ये सारी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे पर्वत है और इसीलिए इनको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहा जाता है। अब इसके आगे देखो, ये जो रेतीला सा दिख रहा है, ये ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। तो पूर्वी घाट जो है, इसका जो तट है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है, और जो पश्चिमी घाट का तट है वो बहुत संकरा है, ठीक है, यानी कि बहुत कम है इसमें आगे तट जो पानी से लगता है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे पूर्वी घाट अभी हमने पढ़ा, तो ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो महानदी निकल रही है, महानदी यहाँ से निकल के यहाँ पे बह जाती है। इस तरीके से गोदावरी भी यहाँ पे बह जाती है, ऐसी कृष्णा नदी बहती है, और कावेरी नदी भी जो है यहाँ से निकलकर यहाँ इसी तरह मतलब पूर्व की तरफ जो है बह जाती है। तो ये 4-5 नदियाँ जो हैं वो पूर्व की तरफ बह जाती हैं। दूसरी बात ये है कि पूर्व में ये कोरोमंडल तट है यहाँ पे, और ये उत्तरी सरकार है, ठीक है। ये जो है ये वाली जगह, ये उत्तरी सरकार कहलाती है, ये कोरोमंडल तट कहलाती है। तो ये पूर्व में स्थित है। और हमने अभी पढ़ा था कि ये जो हमारा पेनिसुलर है, यानी कि इंडिया का जितना भी तटीय इलाका है, ये 6100 किलोमीटर है, ठीक है, 6100 किलोमीटर। अच्छा, और अब आगे पढ़ते हैं, पश्चिमी घाट को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स अभी हमें और क्लियर करने हैं। एक तो ये वाला कि यहाँ पे नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, ये तो ठीक है, ठीक है। और खारे पानी के सबसे बड़ी झील चिल्का झील अभी हमने ओडिशा में देखी नहीं, तो वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये है चिल्का लेक, ये देखो ये कितनी बड़ी है, और ये सारा जो है ये उड़ीसा है। तो ये उड़ीसा के अंदर इतनी बड़ी चिल्का लेक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। इसके 3 भाग हैं। उत्तर में कोंकण, मध्य में कन्नड़ और दक्षिण में मालाबार तट। यह अपेक्षाकृत कम चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई केवल 10 से 15 किलोमीटर है, ठीक है। अधिकतम चौड़ाई गुजरात में नर्मदा और तापी के मैदान में है, जबकि गोवा और कर्नाटक के तटीय मैदान कम चौड़े हैं। तो यहाँ से नर्मदा और तापी जैसी नदियाँ बहती हैं। यहाँ नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। तो थोड़ा वेस्टर्न घाट्स को देख लेते हैं आप ज़रा। तो ये देखिए, ये यहाँ पर पूर्वी घाट जो है ये ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका जो तट है ये बहुत 10 से 15 किलोमीटर बड़ा है, बस इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके पूर्व में, यानी कि ये जो वेस्टर्न घाट्स है, इनके पूर्व में देखो ये कोंकण पड़ रहा है, बीच को मध्य भाग बोलते हैं,
और लास्ट में पड़ता है मालाबार तट नीचे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो ये वाला है, गुजरात वाला, यहाँ पे, ठीक है। और ये और संकरा हो जाता है कहाँ पर, गोवा के आसपास। तो ये जो सबसे कम स्थान जो है, तटीय स्थान, वो गोवा के पास है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जबकि गोवा और कर्नाटक के तटीय मैदान कम चौड़े हैं। यहाँ से नर्मदा और तापी जैसी नदियाँ बहती हैं और ये नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। अब एस्चुरी क्या होता है मैं दिखा देती हूँ एक बारी। तो देखिए वेस्टर्न घाट्स की तरफ से ये देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी निकल रही है, तापी नदी निकल रही है, ये सारी कहाँ, वेस्टर्न यानी कि अरब सागर में गिर जाती हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये नदियाँ जो हैं गिरते टाइम ये एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब होता है ये कुछ इस तरीके की स्थलाकृति। जब नदी जो है इस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में आकर जो है समुद्र में मिलने जा रही होती है, तो समुद्र में उठने वाला जो ज्वार भाटा होता है, ये नदी के जो जितनी भी गाद होती है नदी की, जितने भी मिट्टी होती है, जितनी भी जलोढ़ मिट्टी हो, चाहे वो नदी के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है, वो इस तरीके से ऐसे ही इकट्ठी हो जाती है। तो ये जो आकृति बन रही है इसी को बोलते हैं एस्चुरी, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग कौन कौन से हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान के देखो ये वाला आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कोंकण, मध्य में कन्नड़ और दक्षिण में मालाबार तट। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, यही वाली लाइन, बस इतनी पूरी लिख लेना, ये यहाँ पूरा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पत्तन कृत्रिम क्यों होते हैं। तो सेकंड का आंसर आप ये लिख लेंगे, पूर्वी तटीय मैदान अत्यधिक अवसाद और निक्षेपण से बने हैं। यह प्राकृतिक बंदरगाहों या पत्तनों के विकास के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए इस तट पर प्राय कृत्रिम पत्तन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदानों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये अंतर ऑलरेडी स्पष्ट कर रखा है, आपको ये पूरा का पूरा लिखना है, ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा अंतर आपको लिखना है थर्ड वाले में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को दर्शाइए। तो जिस तरीके से मैंने दर्शाया था, तो ये है भारत का राजनीतिक मैप, ठीक है। और इसके अंदर आप पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों को आप दर्शाएंगे, ठीक है। पूर्वी घाट टूट टूट के आगे बढ़ता है और पश्चिमी घाट जो है वो एकदम सीधा है नीचे तक। और ये पॉलिटिकल मैप के अंदर आप दिखाएंगे। आप बाहर से जो है मतलब स्टेशनरी शॉप से एक मैप ले आना, बोलना राजनीतिक नक्शा दे दो भारत का, और उसके अंदर आप पूर्वी घाट दिखाओगे और पश्चिमी घाट दिखाओगे, ठीक है। तो ये आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू।